नमस्कार, आप देख रहे हैं कल्याणचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशी खत्री। आखिर क्यों नहीं दी जा रही है ढील लॉकडाउन में? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील। स्थिति है अभी गंभीर और लॉकडाउन की ये सख्ती सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए है। देखिए और समझिए कोरोना की गंभीर स्थिति को इस वीडियो के माध्यम से। दिल्ली में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है। हमने टेस्ट भी ज़्यादा करने चालू किए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी टेस्ट किए हैं दिल्ली के अंदर। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज निकले। 186 के 186 सभी एसिम्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है। किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं। ये और भी खतरनाक बात है। कोरोना फैल चुका है। बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है। किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो घूमता रहता है और पता नहीं कितने लोगों को कर देता है। दिल्ली में 11 जिले हैं। दिल्ली के 11 जिले हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के मुताबिक तो सभी कंटेनमेंट जोन्स में ढील नहीं दी जा सकती। दिल्ली सरकार में अपनी भी असेसमेंट की। तो आज जब ये निर्णय अपने को लेना है कि कल से कुछ ढिलाई देनी है कि नहीं देनी, मैं भी देना चाहता हूँ ढिलाई। इतनी सख्ती बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे लोगों का गुजारा चलेगा, कैसे लोगों की रोजी रोटी चलेगी। बच्चों के स्कूल बंद है। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है। और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत खराब हो गई और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है। हमने निर्णय लिया है कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए काम छोड़ने की मजबूरी और लॉकडाउन में भूख और तपिश के बीच पैदल ही घर लौटने की लालसा में जिन मजदूरों को शासन और प्रशासन ने 14 दिन तक क्वारंटीन किया था, आज उन्हीं मजदूरों को घर भेजने में प्रशासन लापरवाही बरत रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दर्जनों मजदूरों को महालवक ट्रकों में जानवरों की तरह ठूस कर घर भेजा जा रहा है। ताजा मामला बिहार के औरंगाबाद जिले अंतर्गत देव थाना क्षेत्र से लौटे झारखंड के गोड्डा जिले अंतर्गत बेआरी जोर प्रखंड के मजदूरों का है, जो बगोदर से पैदल चलकर कोडिया हाट पहुंचे थे, जिन्हें रविवार को एक मिनरल वाटर ढोने वाली मिनी ट्रक में एक साथ 28 लोगों को ठूसकर उनके घर पहुंचाया गया। बेबस मजदूरों ने बताया कि वे लोग बिहार के औरंगाबाद मंडल में दैनिक मजदूरी करते थे। लॉकडाउन की वजह से उनका काम बंद हो गया और पैदल ही वो लोग 29 मार्च को अपने घर के लिए निकल पड़े। लेकिन प्रशासन ने सभी को पकड़कर आरजे हाई स्कूल औरंगाबाद बिहार के क्वारंटाइन कैंप में बंद कर दिया। 15 अप्रैल को उन्हें कैंप से छोड़ा गया, जो फिर से पैदल भटकते हुए गोड्डा के कोडिया हाट पहुंचे, जहां से उन्हें यह ट्रक जिला परिषद सदस्य घनश्याम यादव ने मुहैया कराया। यह एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इन मजदूरों को किसके आदेश से इस तरह एक साथ जानवरों की तरह लॉकडाउन रहते ट्रक में भरकर भेजा गया। साहेबगंज बरहेट दिन दहाड़े में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ाया गया कि दिन दहाड़े नारायण शाह के पुत्र भगीरथ शाह, जो कि 27 वर्षीय सीएसपी एसबीआई का काम करते हैं। भगीरथ शाह 2 भाई हैं और सीएसपी भाई के नाम पर दोनों भाई सीएसपी एसबीआई का चलाते हैं। भगीरथ ने बताया कि सीएसपी पैसे लेकर जा रहे थे। संगमनी पुल के पास 2 लोग आए और हमसे हाथापाई करने लगे, हमारे बैग छीनने लगे। बैग में 1,90,000 रुपए थे, एक ब्लैंक चेक था, एक वाईफाई था, साथ में एटीएम भी था, कुछ डॉक्यूमेंट बैग में थे। 2 व्यक्ति आए बाइक से और हमें बंदूक सटाकर पैसे मांगने लगे। जब हमने पैसे नहीं दिए तो हमारे दाहिने जांघ पर गोली चला दी। उसके बाद उन्होंने हमसे हमारा बैग छीन लिया। मेरा नाम जरान कुमार शाह है। मामला क्या है? मेरा भाई है वो, और वो जा रहा था सनमनी सीएसपी बरहेट से 9 किलोमीटर की दूरी पर है।
और सरमनी गांव से 1-1.5 किलोमीटर पीछे एक नदी है जिससे पुल भी है। पुल के पास जो है इनको पीछे से बाइक वाले 2 आदमी जो हैं रोकने के बाद बोलने लगा पैसा दो, तो ये पैसा नहीं दिया, छीना झपट हुआ। उसी क्रम में जो है इनको गोली मार दिया है जांघ पर, जिसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट हेतु यहाँ आए हैं। आपका भाई का नाम क्या है? भागीरथ सा किस चीज़ में काम करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSP चलाता है। बैंक का ही पैसा था क्या? नहीं, पैसा अपना खुद का था। हम लोग को CSP वाले को खुद का पैसा पूंजी लगा के काम करना पड़ता है। कितना देना चोरी का बता? कितना पैसा था? 1,90,000। उसमें एक बैग पर एक हॉटपॉट भी था, एक ब्लैंक चेक भी था। किसी पे आपको ये है? नहीं, अभी तो बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि भाई का जैसे ही होश आएंगे तो फिर। सुबह अपना घर से CSP सरमनी के लिए जा रहे थे। 1,90,000 रुपया मेरा बैग में था। जाते जाते सरमनी पुल के पास इसके इधर ही हमको बोला रुको रुको, हम नहीं रुके। उसके बाद वो बोला कि हमको, फिर वो मेरा आगे चल गया। उसका हम रुके वहाँ पे, तो हमको बोलता है गाड़ी रोको, गाड़ी हम रोके। उसका बोलता हमको पैसा दो। हम पैसा नहीं देने लगे, नहीं देते तो वो अपना बंदूक निकल आया। बंदूक निकालने के बाद हम नहीं दिए। उसके बाद वो हमसे छिमा झपट हुआ, हमको तो पहले मारा पीठ पे। उसके बाद हमको उसके बाद वो बंदूक में हमको फायर किया। मेरे बैग से 1,90,000 रुपये डिक्की में था, बैग में रखा, वो लेके भाग गया। आपका बैग भी ले गया? हाँ, बैग ले गया। बैग में एगो हॉट पॉट था एयरटेल का, और एक ATM था, और 1-2 चेक प्लान चेक था। अच्छा, क्या आदमी था? कौन चीज़ से आया था? बाइक से था, पर्सल बाइक में था। पर्सल में ना नया था ना पुराना, मीडियम पर्सल था। दोनों किधर भागा? सनमनी की ओर भागा। कितना आदमी भागा? 2 आदमी। नया पल्सर था? नहीं, नया ना था ना पुराना, मीडियम में था। गाड़ी में नंबर नहीं था? 1,90,000 रुपया था, सिर्फ नंबर ही था वो भी। CSP लेके जा रहे थे? हाँ, CSP लेके जा रहे थे सनमनी। CSP कौन सा? ये वहाँ सनमनी में ही है, मोमी टोला के मोड़ के पास ही है। बड़ी गोड्डा से न्यूज। पत्थरगामा मुख्य चौक पर पुलिस प्रशासन के द्वारा यमराज बनकर लोगों को लॉकडाउन नहीं तोड़ने का अनुरोध किया। साथ ही यमराज ने कई लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले को कान पकड़कर उठक बैठक भी कराया गया और उन्हें मास्क देकर लॉकडाउन का पालन करने को कहा गया। यमराज को देखने सभी लोग घर से बाहर निकल गए और अपने दरवाजे पर से ही आनंद लिया। मौके पर पुलिस निरीक्षक बलवीर सिंह अपने दल बल के साथ मौजूद थे। नहीं, हम लॉकडाउन का पालन करें और अपने अपने घरों में रहे। घर में रहिएगा तो सुरक्षित रहिएगा। मास्क का प्रयोग करें और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे। नियम है, हम छोड़ेंगे नहीं। महाराज आयु है महाराज, इसको दंडित करके छोड़ दिया जाए। कान पकड़, कान पकड़ लो, बैठ जा, बैठ। मास्क दीजिए, मास्क लगाओ और लॉकडाउन का पालन करो। लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा ये यमराज छोड़ेगा नहीं। गोड्डा वीडियो ने बदल दी है महागामा ब्लॉक की तस्वीर। प्राइवेट ऑफिस की तरह नजर आने लगे हैं सरकारी कार्यालय। कोरोना संकट के बीच एक पॉजिटिव खबर सामने आने लगी है। लॉकडाउन के दौरान गोड्डा जिले में महागामा ब्लॉक की तस्वीर पूरी तरीके से बदल दी गई है। यहाँ के सरकारी कार्यालय किसी प्राइवेट ऑफिस की तरह नजर आने लगे। इसे इस रूप में महागामा के प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज प्रकाश अग्रवाल ने स्थापित किया है। धीरज प्रकाश अग्रवाल वीडियो धीरज प्रकाश की पहल से इस प्रखंड कार्यालय में वो तमाम सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो किसी प्राइवेट ऑफिस में आपको नजर आती है। ब्लॉक की सभी दीवारों को बेहतरीन रंगों से पेंट किया गया है। प्रखंड कार्यालय में सभी कमरों में लाइट, अलमीरा, टेबल, स्टेशनरी, डोरमेट की व्यवस्था की गई। साथ ही इन कमरों को अच्छे तरीके से सजाया भी गया है।
प्रखंड कार्यालय में मीटिंग के लिए एक हॉल भी बनाया गया है। कार्यालय में पहले से लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ठीक किया गया है। प्रखंड कार्यालय में लाइट न जाए इसके लिए बैटरी और इन्वर्टर की व्यवस्था की गई है। साथ ही कार्यालय में एक बड़ा स्क्रीन भी लगाया गया है। प्रखंड कार्यालय में जिस जगह आधार कार्ड बनता है वहां पर गर्भवती और वृद्ध महिलाओं के बैठने के लिए चेयर भी लगाया गया है। साथ ही प्रखंड कार्यालय में आने वाले आम लोगों के लिए 21 स्टील की चेयर लगाई गई है। इन सब के साथ प्रखंड कार्यालय में आम जनता परेशान न हो इसके लिए एक अलग से इंक्वायरी काउंटर भी बनाया गया है। वहीं प्रखंड कार्यालय में स्थानीय विधायक को बैठने के लिए भी एक चैम्बर बनाया गया है। इसके अलावा प्रखंड में सभी पंचायतों एवं मुखिया और सचिव के लिए भी एक कमरा बनाया गया है। सुरक्षा के लिए पूरे प्रखंड कार्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। प्रखंड कार्यालय का क्रियाकल्प करने के लिए वीडियो धीरज प्रकाश अग्रवाल ने झारखंडलाइव.in से बात करते हुए बताया कि इस काम को पूरा करने में गोड़ा डीसी ने भरपूर सहयोग किया है। इस सब काम को पूरा करने के लिए उन्होंने अलग से फंड भी दिया है। वीडियो धीरज प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि प्रखंड कार्यालयों के सभी 16 कमरों को एक दूसरे से जोड़ने का प्लान है। इसके लिए सभी कमरों में इंटरकॉम लगवाया जाएगा। आम लोगों के लिए वेटिंग हॉल में एक टीवी भी लगाया जाएगा, लेकिन ये सभी सामान लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाया है। महागामा बीडीओ की यह पहल उन सभी अधिकारियों के लिए एक प्रेरणा है जो सिस्टम में रहकर भी सिस्टम को सुधारने से अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। सदर अस्पताल साहिबगंज में एडमिट करण पुरतों की रहने वाली रानी मुन्नी मरांडी उम्र 13 साल की जो थैलेसीमिया की पेशेंट है, जिसे एबी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत थी, जिसे ब्लड की कमी के कारण इसे सदर अस्पताल में एडमिट किया गया और इसे 1 यूनिट एबी पॉजिटिव ब्लड की सख्त जरूरत थी। इसके परिजन के पास ब्लड नहीं था और सदर अस्पताल में ब्लड नहीं रहने के कारण इसकी खबर हमारे ब्लड ग्रुप के सदस्यों को दी गई, जिसे गुल्ली भट्टी के रहने वाले अनीस अख्तर को हुई तो उसने अपनी स्वेच्छा से अस्पताल पहुंचकर 1 यूनिट एबी पॉजिटिव ब्लड रक्तदान किया। अनीस भाई का ग्रुप के सभी मेंबर और एडमिन बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने ग्रुप की मर्यादा का ख्याल रखा और ग्रुप में सूचना मिलते ही अस्पताल आए और रक्तदान किया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे किलांचल टाइम्स के साथ।